अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अवामी राय के साथ मैं हूं आपका होस्ट फ़ाहद आतिफ़। जी नाज़रीन, मैं आज मौजूद हूं लाहौर के मशहूर बाज़ार इचरा में, जहां पर हम लोगों से बात करेंगे पाकिस्तान में इस मौजूदा क्राइसिस के बारे में और जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है इसके बारे में हम लोगों से बातचीत करेंगे, आपको भी पता चल सके कि हर एक की मुश्किलात क्या क्या हैं। और चूँकि अब हाल ही में पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा एकदम से बढ़ाई जाने वाली प्राइस है, जो कि पाकिस्तान में आज तक कभी भी इतना महंगा पेट्रोल कभी नहीं हुआ। 25 रुपये एकदम से, सिर्फ 25 रुपये कीमत पेट्रोल की बढ़ा दी गई है, एक आम पेट्रोल की। और साथ ही हम इनसे ये जानेंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ऐलान किया था कि हम टाइगर फोर्स बनाएंगे और उसका सारा कुछ होना था, वो 30 मार्च रखी गई थी डेट, लेकिन हमें तो आज तक अभी तक कोई टाइगर फोर्स का कोई नुमाइंदा नज़र नहीं आया। लोगों से जानेंगे कि क्या उन्हें भी नज़र आया, और अगर नज़र आया तो क्या उन्होंने किया, और जो 12,000 वाली इमदाद थी वो भी लोगों तक पहुंच सकी या नहीं, ये सब कुछ लोगों से जानेंगे। आइए चलते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि ये मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का करम। आप सर पहले तो SOPs के ऊपर बात करते हैं। जो दुकानदार, तो SOPs मैं देख रहा हूँ आपकी दुकान में 3 बंदे इस वक्त हैं, उन्होंने तो मास्क पहना हुआ है। क्या जो कस्टमर आ रहा है वो मास्क पहन रहा है? नहीं, तो फिर आप उसे दुकान में आने देते हैं? क्या करते हैं? उनको उतने दूरी उतने रख के उनको दे रहे हैं, सौदा दे रहे हैं, उनको दूरी रख के बाहर से दे रहे हैं उनको। अगर उनको सौदा ही ना दें, क्या उनके लिए ये नसीहत नहीं होगी कि अगर हम मास्क नहीं पहन के आते तो हमें सौदा नहीं मिलेगा? थोड़ा सा होते, अब वो ये बात है, वो अब वो झोंन सा भी होते गाहक आता है, तो हमारा होते शॉप है, होते इतना काम नहीं है। पहली बात होते फिर भी होते हमें होते इतना देना होते पड़ता है, काम गाहक को देना पड़ता है। ठीक है नाज़रीन, गाहक नहीं पहन के आता, इसका मतलब है वो अपना नुकसान खुद कर रहा है। वो ना सिर्फ यहाँ पे शॉपिंग करने आ रहा है बल्कि वो इस वायरस की भी शॉपिंग कर रहा है। आइए आगे चलते हैं और आपको सूरत हाल दिखाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? दुआएं आप। अच्छा, मास्क आप ये पहन रहे हैं, चले अच्छी बात है, हमें देख के सही कम से कम मास्क पहन रहे हैं। ये आपने भी मास्क नहीं पहना हुआ? मेरे बात का पानी भी मसला जी, सांस का मसला है। सांस का मसला है, फिर आप अंदर बैठे हैं। तो सारा मसला पाता ही मैंने। अच्छा चलें। बाबा जी पुरानी दुकान है नाल भाई। अच्छा, इनको बाबा जी की दुकान तो खैर मिल गई है। अब हम इनसे सवाल करते हैं कि जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, अब पेट्रोल भी चूँकि 25 रुपये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा 25 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? भाईजान, जब कम करना होता है इन्होंने महीने के एंड पे और पहली पे जाते हैं, और रातों रात ही इन्होंने 100 रुपया महंगा कर दिया है। 25 रुपये महंगा। 25 रुपये महंगा तो पहली दफ़ा किया है या इस तरह, और एकदम से किया है? 1 घंटा पहले खबर आती है और इनकी को भी नहीं पता, और पेट्रोल महंगा हो जाता है। इसके बारे में क्या कहें? भाईजान, इन सारों को पता है, ये सारे मिले हुए हैं, ठीक है। हाँ, इनका जब जो दिल करता है महंगा कर देते हैं। चीनी का तो अभी तक नहीं इन्होंने मसला कोई हल किया। चीनी का भी मसला इंशाल्लाह ज़रूर हल हो जाएगा, और इनका कहना है कि वो नहीं होगा। जी, ये कुछ कहना चाह रहे हैं, इस महंगाई से तंग है और ये कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या कहना चाह रहे थे, क्या कह रहे थे, बताएं हमारे नाज़रीन। पेट्रोल के बारे में, जब 73 रुपये था तब कहीं से भी नहीं मिला, अब 100 रुपया हो गया है। अब एजेंसी से ले, किसी भी पेट्रोल पंप से ले, अब कहीं से भी ले मिल जाएगा। पेट्रोल सस्ता था तो पेट्रोल नहीं मिल रहा था। हाँ जी, पेट्रोल की 25 रुपये बढ़ते ही फ़ौरन मिलना शुरू हो गया। हाँ जी, फ़ौरन। इसका क्या बीच में कोई जादू हुआ है? जादू नहीं, जैसा हुक्मरान मिला है वैसी आवाम है। आप ठीक है या गलत है? फिर हम सही हैं, हुक्मरान हमारा गलत तो है। आप भी तो अवाम है। अवाम ही है हमारा। तो आप कह रहे हैं जिस तरह की अवाम उस तरह का हुक्मरान वैसे ही होगा जैसी अवाम होगी। अवाम तो हमसे है, वही मैं कहना चाह रहा हूँ ना, वही कहना चाह रहा हूँ। आप ठीक है ना? हाँ जी, हम ठीक बस है। फिर अवाम ठीक है। अवाम ठीक है, क्योंकि हमसे अवाम है, क्योंकि हम आम अवाम हाँ है। जी। अगर हम खराब हैं तो पूरी अवाम खराब है, अगर हम ठीक हैं तो पूरा मुल्क। जिंदाबाद। यहाँ पे नवाज शरीफ के नारे लग रहे हैं। नवाज शरीफ जिंदाबाद। नवाज शरीफ जिंदाबाद। अब ये इस मौजूदा सूरत हाल है कि हर कोई नवाज शरीफ को याद कर रहा है, जबकि नवाज शरीफ साहब अभी भी लाइन में लगे हुए हैं लंदन में, ताकि उनको दवाइयाँ मिल सकें। आइए, मैं भी शायद उनका कोई बारी आ चुकी हो, आगे चलते हैं उतनी देर तक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पहले तो आपने मास्क लगाया हुआ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने बच्चे को मास्क क्यों नहीं लगाया? हाँ, ये मिस्टेक है, लगाना चाहिए इस पे। आपको इससे प्यार नहीं है? प्यार है। फिर इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकते हैं आप?
हाँ ये तो है, लेकिन बस वो मिस्टेक हो गया। मैं इंशाल्लाह इसको बच्चों को लगा- लाना ज़रूरी था, इनकी वो सैंडल्स लेनी थी। तो इनका वो जूते का साइज़ ले जाते। हाँ बस ये इनकी मदर को सोचना चाहिए ज़्यादा। आप इनके क्या हैं? फादर। ये तो फादर का काम होता है। जब हम भी बच्चे थे तो मेरे वालिद मेरे जूते का साइज़ लेके जाते थे कि मेरे बच्चे को गर्मी ना लगे। जी 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 बिल्कुल। नहीं आप आइंदा भी हम तो ऐसा इंशाल्लाह कर केयर सकते हैं। करेंगे इस चीज़ की। इंश्योरेंस किया और इसको सबसे पहले मास्क पहनाएं। ठीक हो गया। और जो पेट्रोल की अब कीमत है, अब ये जी, 25 जी। रुपये बढ़ी है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल मतलब महंगाई तो काफ़ी ज़्यादा है, इनको ख्याल करना चाहिए गवर्नमेंट को इन चीज़ों का। ख्याल किस तरह, क्या ख्याल करे वो? ख्याल इस तरह करें कि मतलब कोई रिलीफ दें गवर्नमेंट, मतलब फंड्स में से कुछ इसको कंपनसेट करे। करते क्या आप? मैं अकाउंटेंट हूँ। प्राइवेट के गवर्नमेंट? प्राइवेट। प्राइवेट है, इसका मतलब प्राइवेट में आपकी बढ़ी है तनख्वाहें? नहीं बल्कि कम हुई हैं, 50% रिड्यूस हो गई हैं सैलरीज। 50% प्राइवेट में रिड्यूस हो चुकी हैं और गवर्नमेंट मुलाजमीन की 1 रुपया तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई। ये तो हाल है। आइए आगे चलते हैं और नए बजट में देखते हैं कि कोई ताजा रात को भी कोई मुश्किलात का सामना पेश आया है या नहीं। जी नाजरीन, यहाँ पर हम एक दुकान पर मौजूद हैं जो मेरा ख्याल है काफ़ी सुबह से खुली है, लेकिन यहाँ पर कोई कस्टमर नहीं है। आइए जानते हैं इनसे, क्या कस्टमर के आने का टाइम नहीं हुआ या वो महंगाई की वजह से नहीं आ रही। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं कि आपके इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है, क्या क्या आपको क्राइसिस का सामना है, किस किस मुश्किलात का सामना है? क्राइसिस कारोबार तो बिल्कुल ही नहीं ना है, कुछ महंगाई है, कुछ वैसे लॉकडाउन है, उसकी वजह से तो क्या कस्टमर नहीं आ रहा? बिल्कुल कस्टमर भजन है ही नहीं, बिल्कुल भी बता रहा हूँ। चले वो तो ठीक है। अब जो मौजूदा सूरत हाल है कि एक तो पेट्रोल महंगा हुआ है, ऊपर से ना तो टाइगर फोर्स हमें देखने को मिली, और इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बस ये हुकूमत कुछ नहीं कर रही, सिर्फ डायलॉग बाजी है बस। डायलॉग बाजी है। कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम इनके लिए यही है, अगर इनसे हुकूमत नहीं चल रही तो काइंडली किसी और को मौका दें। अगर आपको दोबारा मौका मिले कि किसी हुकूमत को सिलेक्ट करें तो किसकी हुकूमत को करेंगे आप? अभी तक तो कुछ समझ नहीं आ रही, इसी तब्दीली के पीछे थे हम लोग। आपने इसको खान साहब को वोट डाला, जी तो आइंदा किसको अगर वोट डालेंगे अगर मौका मिला तो? अभी तक तो कुछ नहीं समझ आ रही। इनको अभी तक खैर कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन हाल बुरा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल कोई कस्टमर नहीं है शॉप पर। तो आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं आगे सूरत हाल। जी नाजरीन, ये भी दुकान बिल्कुल खाली है, ना यहाँ पर कोई कस्टमर है। ये हमारे ताजिर हजरात भाई जो हैं ये बिल्कुल फारिग बैठे हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनको मज़ीद क्या क्या मसले मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? आपकी दुआ बिल्कुल ठीक। अब आपको मौजूदा सूरत हाल में किन किन मुश्किलात का सामना है, वो हमारे चैनल के तवस्सुल से आप हुकूमत तक पहुँचाएँ। मसला बस यही है कि जी काम शाम नहीं है, कारोबार बिल्कुल नहीं है, और दुकान रेंट पे है, रेंट मालिक मकान छोड़ते नहीं हैं जिनका दुकान है वो रेंट छोड़ नहीं रहे हैं, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बाकी अल्लाह पे छोड़ा हुआ है, अल्लाह ताला ये बीमारी को ख़त्म करे तो काम शाम रूटीन से हो जाए। बीमारी तो इंशाल्लाह कभी ना कभी ख़त्म हो ही जाएगी, लेकिन जो हमारे मुल्क में महंगाई बढ़ रही है, इतने क्राइसिस बढ़ रहे हैं, पेट्रोल की कीमत रिकॉर्ड सतह पर महंगी हुई है। बेशक इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारी आवाम एकजुट नहीं हो सकती। एकजुट हो तो कुछ मसला हल हो जाए, लेकिन सब अपनी अपनी लगे हुए हैं कि जी जहाँ पे जिसका दाव लगता है वो लगा लेते हैं, जिसका नहीं लगता वो नहीं लगता। अब ये जो 12,000 का सिस्टम चला हुआ है, वो कई घर बेघर हैं जो जिनका कारोबार नहीं है, उनको कुछ भी नहीं मिल रहा। हम यहाँ पे खुद मुलाजिम हैं, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, बाकी देखा जाएगा जो भी होगा। उस्ताद जो सा हमारा सोच रहे हैं, कोई लड़के को कहता हमने निकालना है, काम पहले से कहते नहीं है, या मैं कहता हम अपना या पेड़ पालेंगे या आपको दे देंगे। वो यही सोच रहे, कहते हैं यार लड़कों को इसको फारग कर लेते हैं। 2 लाख रुपए तो किराया है, और 2 महीने जो हम घर में बैठे हुए हैं वो किराया मालिक छोड़ नहीं रहे हैं, 1 रुपया नहीं छोड़ रहे हैं। हमको उसको बड़ा फील किया यार 1 महीने के तो कम से कम छोड़ दो, 1 महीने के लिए भी वो नहीं छोड़ रहा है। लेकिन मालिक खुद परेशान है, वो ये कह रहे हैं कहते यार ऐसे हो जाए कि लड़के को निकाल दे, या काम तो पहले नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कारोबार आपके सामने बिल्कुल ठप हो चुके हैं, काम है नहीं है, और बंदा परेशान, हम खुद परेशान है। ये कहते हैं अभी फिर कहते हो रही हैं छुट्टियां, कहते फिर आ रही हैं, अब ये जो से मार्केटें फिर बंद हो गई हैं,
ये जो कोरोना बड़ी मार्केट बंद हो चुकी है। सारी आज़म मार्केट भी बंद हो गई है, ये जो से बरकत मार्केट हो गई है, ये मालटोन तो बिल्कुल उन्होंने सील कर दी है। ये कौन सा मार्केट है जो सा शालमी वगैरह भी बंद हो गई है, और से सारा कुछ बंद हो गई है। ये डबल टी रिगा भी बंद उन्होंने कर दी है। आज मेरा दोस्त मुझे खुद कह रहा था, कहते वो भी बंद हो गई। वो तो पिछले हफ्ते की बंद कर दी है। पिछले होता है वो आज मुझे सुना रहा था, कहते आज इचरा बाज़ार भी आपको कहते पीर से कहते बंद होने। मैं कहते नहीं ऐसे तो कोई बात अभी तक आई नहीं है, लेकिन शायद वाली बात शायद हो जाए, शायद हो जाए, क्योंकि होलसेल मार्केटें बंद हो चुकी हैं। अगर ये मार्केट है ना भी बंद हुई, इनका सामान अल्लाह करे बिक जाए, क्योंकि ये हमारे भाई हैं, हम इनके लिए दुआ कर सकते हैं। अगर ये इनका बिक गया चीज़ें, तो फिर मार्केटें चूँकि होलसेल की बंद है, तो ये कहाँ से लाएंगे। और इनके मालिकान भी अपनी जगह पे दुकान के मजबूर हैं कि वो अपने मौजूद यहाँ पर वर्कर्स को निकालने पर मजबूर हैं, ताकि वो भी अपना पेट पाल सकें। और अगर खुदा न खास्ता अगर इनको भी निकाल दिया गया, तो मुल्क में महंगाई तो है रिकॉर्ड सतह पर, बेरोज़गारी भी है, लेकिन जो अब बेरोज़गारी आएगी वो रिकॉर्ड सतह पर होगी, और वो मेरा ख्याल है कि आइंदा कई सालों तक वो काबू नहीं पाएगी। आइए आगे चलते हैं और आपको सूरत हाल से आगाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे आप ये पहले बताएं कि मास्क ऊपर पहले मुँह पे लगाएं पूरा, ये लें, क्योंकि ये इसके थोड़ी के नीचे लगाने के लिए नहीं है, ये नाक और ये मुँह कवर करने के लिए। पसीना आ जाए तो वो साफ़ करने के चले, लिए कोई नीचे कर मसला लेते नहीं हैं। है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो मौजूदा क्राइसिस चल रहे हैं, इनमें आप ताजिर हज़रात का क्या मसला है, और जो इमरान खान साहब ने ऐलान किया था 12-12 हज़ार वाली स्कीम का, क्या उनमें से आपने कोई अप्लाई किया, आपको कुछ मिला, या आपके किसी अजीज़ को कुछ मिला हो? पहले जो आपने सवाल किया कि ताजिर हज़रात का क्या सीन है, हाँ, उसमें इस दौर में ताजिर हज़रात बहुत परेशान हैं, और इनके किराए वगैरह बहुत ज़्यादा है, किराए वगैरह नहीं कर रहे हैं। तो दूसरी बात आपने की कि 12,000 वाली स्कीम वो बाद का लोगों को मिल भी रही है, लेकिन उसमें हमने अप्लाई नहीं किया। आपने अप्लाई क्यों नहीं किया, क्या वजह थी? माशाल्लाह हमारा कारोबार ठीक है, हम इससे मुस्तहिक नहीं थे लेने में, इस वजह से हमने अप्लाई नहीं किया। आपका कोई अजीज़ जो मुस्तहिक हो, जो आपकी नज़र में उसने जी अप्लाई उन्होंने किया भी था, 1-2 को मिले भी हैं, बाद का नहीं भी मिले। जिनको नहीं मिले उनको क्या, किस तरह उनको मिले, जिनको मिले हैं क्या उसका प्रोसीजर था? ये तो हमें पता नहीं किया, लेकिन बाद का लोगों को मिल भी गए हैं, और अच्छा। कुछ लोगों को नहीं भी मिले। जी नाज़रीन, कुछ लोगों को 12-12 हज़ार वाले स्कीम में कुछ मिला भी है, कुछ को नहीं भी मिला। अब ये नहीं जानते कि जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा जो बेनज़ीर इनकम टैक्स वाले थे ना, बेनज़ीर स्कीम वाले पहले थे, डेटे वाले, उनको ही मिला है और दूसरों को किसी को भी नहीं मिला। मतलब जो बेनज़ीर इनकम में से उनको जो ज़रूरतमंद थे उनको हाँ, मिलते थे। उनको मिलते रहे हैं, और किसी सफ़ेद पोश को भी नहीं मिले, और सफ़ेद पोश को कर्ज़े भी नहीं मिले। उसने कहा था इमरान खान ने कि सफ़ेद पोश आदमी को कर्ज़े मिलेंगे। ये दुकानदार पिस चुके हैं लॉकडाउन में भी, और अब भी 2 छुट्टियाँ हैं हफ्ते में। टाइम कितना है, 1-1:30 बजे तो बाज़ार ये चलता है। यहाँ तो ये ऐसे कर लें कि 2 से अपना 10 बजे तक रख लें टाइम। 2 बजे दुकानदार खुलें या 1 बजे से 10 बजे तक कर लें, ये टाइम है दुकानदारी का। जब दुकानदारी का टाइम होता है, शाम को गाहक निकलता है, गर्मी इतनी है, तो उस वक्त हमारा बाज़ार ख़त्म हो जाता है। अच्छा, तो जो टाइगर फोर्स का ऐलान किया गया था, कुछ भी नहीं है वो भाई, इधर आते ही मैंने तो देखा ही नहीं है टाइगर फोर्स को, किधर है कहाँ नहीं है, वो सिर्फ कागज़ों में है, उसके कागज़ों में है। जी नाज़रीन, बिल्कुल वो कागज़ों में है, ना हमने देखा है ना इन्होंने देखा है। और इनका कह रहे हैं कि कम से कम टाइमिंग आगे बढ़ाई जाए, क्योंकि कोरोना वायरस है, वो अगर इधर नहीं आ रहा है इस टाइमिंग में, तो वो रात को भी नहीं आएगा अगर बाज़ार खोल भी दिया जाए तो। 1 बजे बाज़ार खुले और रात को 10 बजे रात को बाज़ार बंद हो, तो ये ताजरों का फिर फ़ायदा होगा। इस वक्त ताजर आगे तो लॉकडाउन में पिस गए थे, अब जो इसके टाइमिंग है, टाइमिंग भी बहुत गलत है। ये 9 बजे तो गाहक आता भी नहीं है। जिस बेटी ने आना होता है उसने पहले तो रोटियां पकानी है अपने घर की, खाना पकाना है, अपने खामंद को देना है, तो फिर उसने बाहर निकलना है, और उसके पास जब टाइम होता है वो 10 बजे 11 बजे उसके बाद ही निकलती है बेटी। तो ये है टाइमिंग इसका, 1 बजे से 10 बजे किया जाए, और जो सफ़ेद पोश आदमी उनको कर्ज़े दिए जाएँ अगर आपने मईशत को संभालना है, नहीं तो मईशत आपकी तबाह हो चुकी है। जो आदमी गरीब आदमी है वो पिस चुका है, और जो सफ़ेद पोश आदमी तो वो उसका तो नामो निशान ही नहीं रह गया, वो तो बिल्कुल ही मर गया है। उसको संभालना देना चाहिए गवर्नमेंट। जी नाज़रीन, बिल्कुल उनका सही कहना है कि एक तो गर्मी बहुत है, ऊपर से लोग नहीं निकलते गर्मी में। जब गाँव निकलते हैं उस वक्त बाज़ार बंद हो जाता है, 7 बजे बाज़ार बंद हो जाता है। जब वो शाम को निकलते हैं बाज़ार में तो वो दुकानें उस टाइम तक बंद हो चुकी होती हैं। जिनकी नहीं होती उनको जबरन बंद करवा दिया जाता है कि जी ये
टाइम इतना कानून बना दिया गया है। जो सफ़ेद आज पोश का आदमी ने आपने वादा किया था कि सफ़ेद आदमी पोश को कर्जे दिए जाएंगे, छोटे ताजिरों को कर्जे दिए जाएंगे, वो तो आपने को बात पूरी आपने की नहीं है। वो भी यू टर्न नहीं है आपका, ये यू टर्न नहीं लेना चाहिए, गरीब आदमी से नहीं लेना चाहिए। आप अमीर आदमी से तो ले लो, कोई बात नहीं, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, मगर वो तो इस सास पर है कि उसको कर्जे मिलेंगे, उसकी मईशत संभाली जाएगी। ना उसकी मईशत संभल रही है, ना वो ये उसकी दुकानदारी ठीक टाइमिंग हो रही है, वो तो पिसी जा रहा है, पिसी जा रहा है, पिसी जा रहा है। अब तो पेट्रोल भी एकदम से इन्होंने 25 रुपये महंगा किया है। अब वो भी ज़ाहिर बात है, उसका बोझ भी एक गरीब आदमी, एक आम सफ़ेद पोश के ऊपर आएगा। हाँ जी, सफ़ेद पोश पर आएगा। देख लो चीनी से वो चोर पकड़े गए, हमें क्या चोर पकड़ने का, चीनी तो फिर भी वही 85-90 रुपये मिल रही है। वो मैंने कमीशन बना दिया है, मैंने उन लोगों को पकड़ लिया है, जिनको पकड़ा है वो बाहर भी आपने भिजवा दिया है। वो अभी तक दवाई लेके नहीं है। हाँ, दवाई लेकर नहीं आए, ना उन्होंने आना है। बिल्कुल नाज़रीन, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। और इनकी जो बातें हैं, ये सिर्फ इनकी बातें नहीं हैं, ये इनके अंदर का दर्द, इनकी अंदर की तकलीफ़ है। और ये तकलीफ़ सिर्फ इनकी अपनी नहीं, ये पूरे ताजिर बरादरी की तकलीफ़ है, और ये सफ़ेद पोश की है। अगर हमने ना इसको कंट्रोल किया तो ये मुल्क बहुत नुकसान में जाएगा। जी नाज़रीन, ये थी सूरत हाल जिससे हमने आपको आगाह किया अपने प्रोग्राम के तहत। और आज हम इचरा बाज़ार में मौजूद थे और लोगों से हमने जाना उनके मसले मसाइल। लोग तो यहाँ पर कस्टमर इतने थे ही नहीं, ताजिर हज़रात हमने आपको दिखाया बिल्कुल फारिग बैठे हुए हैं, ना इनके पास कोई कस्टमर है। उनको अपने इस टाइम फ़िक्र पड़ी हुई है कि हमें हमारे दुकान के मालिकान हमें निकाल ना दे, वो भी अपनी जगह पर मजबूर हैं, क्योंकि जब उनको कमाई नहीं होगी तो वो किस तरह आगे अपने वर्कर्स को तनख्वाह देंगे। और क्योंकि होलसेल मार्केटें तमाम बंद हैं, पेट्रोल की कीमतें इतनी महंगी हो चुकी हैं, वायरस इतना फैल रहा है, ना लोग SOPs का ध्यान रखते हैं, और महंगाई इतनी बड़ी है कि लोग कुछ ख़रीदा फ़रोख्त कर ही नहीं सकते। उनकी दाल रोटी पूरी हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान में कोई अच्छी खुशखबरी आती है या नहीं आती, हुकूमत कुछ अच्छा काम करती है या नहीं करती। हम भी देख रहे हैं, आप भी देखें। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को नेक्स्ट प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपके भी गिरदोनवा पर कोई ऐसा सोशल इशू है तो आप हमसे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।